कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके करियर और आपकी मनी, इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाएंगे, चैनल करेंगे। जो कम्युनिटी पोस्ट थी उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो थे करियर रीडिंग को ही मिले थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, बहुत समय हो गया है करियर रीडिंग को किए हुए भी और इसके बारे में जानते रहना चाहिए ना हमें। तो यस, करियर रीडिंग है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हर बार की तरह मैंने पायल्स को रिकॉर्ड कर लिया है और यस, इंटरेस्टिंग रीडिंग आई मस्ट से। एक से एक सरप्राइजेस थे आज की रीडिंग में और मैं उम्मीद करती हूँ कि हर सेशन की तरह ये सेशन भी आपको बहुत सारी गाइडेंस और इंसाइट्स देगा। और 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, ब्यूटिफुल कार्ड्स। आई मीन आप देख ही सकते हो अपने आप में, एक से एक बढ़कर कार्ड हैं ये। तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहले ऑप्शन पर है हमारे पास शेडिंग द ओल्ड, लॉबस्टर, रेनबो लॉबस्टर। अगर आपको पता हो, रेनबो लॉबस्टर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, खास करके अगर आप सी फूड लवर हैं और आप सी फूड रेस्टोरेंट गए हैं तो आपको खुद को पता होगा कि सी फूड कितना एक्सपेंसिव हो सकता है, खास करके हमारे जो रेनबो लॉबस्टर हैं। और अगर इसको प्रकृति में भी बात करें, बहुत ही अनोखा जीव है ये, दिखने में पहली बात बहुत सुंदर है, तो एक किस्म की यूनिक एनर्जी है इसकी। आप डेफिनेटली इस चीज़ से इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये यूनिक है अपने आप में। और इसका मैसेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, शेडिंग द ओल्ड। शेडिंग द ओल्ड, टफ और इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जिन्हें पता है उन्हें पता है, राइट। सो पहले नंबर पर है हमारे पास शेडिंग द ओल्ड। दूसरे नंबर पर है ये बेहद खूबसूरत, बेहद अलाइनमेंट में, जिसे हम कह लीजिए कि 5 मुखिया स्टार अपने आप में अलाइनमेंट में बात करता है, पूर्णता की बात करता है। सो रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट, इंटरेस्टिंग मैसेज, इजंट इट? सो यस, पाइल नंबर 2 के लिए है यहाँ पर रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट। और नंबर 3 पर है हमारे पास एवरी स्टेप काउंट। एंड आई थिंक ये स्पेशल मैसेज है, एक किस्म का रिमाइंडर भी है, एक किस्म की ऊर्जा जो हमको कभी कभी सुनने को बस यही चाहिए होता है कि हाँ, अगर मैं आज अपना 100% में नहीं दे पाया, 60 या 40% भी दिया है, इट्स ओके, एटलीस्ट मैंने गिव अप तो नहीं किया। वैसी एनर्जी है इसकी। तो यस, थर्ड नंबर पर है हमारे पास एवरी स्टेप काउंट। और इनके नंबर्स पे मैं बता देती हूँ आपको, नंबर 38, नंबर 12 एंड नंबर 10। तो आप नंबर से भी इसे चूज़ कर सकते हैं। सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और पर्सनल रीडिंग में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंस्टाग्राम पर भी अगर आप जुड़ना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरी जान, कमेंट सेक्शन में कोई आपसे कहे कि ये नंबर ले लो, ये लिंक ले लो बुकिंग के लिए, ये हो जाएगा, सर्विस ऐसे सर्विस वैसे, सारे स्कैमर्स हैं। मेरी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी या आपको जो इस वीडियो के जो पिंड कमेंट है उसमें मिलेगी। ओके, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसे ही अपने किसी को ऐसे रिप्लाई मत दीजिए, किसी को कोई अपनी डिटेल्स मत भेजिए, किसी को पैसा तो बिल्कुल भी मत भेजिए। मेरी बुकिंग्स जो है वो सीधे तौर पर सिर्फ मेरी वेबसाइट पर होती हैं। ओके, तो यस, आई होप कि आप इस बात को याद रखेंगे और दूसरों को भी सतर्क करेंगे कमेंट सेक्शन में। और यस, यही कुछ बातें मेरी जान आज की रीडिंग के लिए। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर शेडिंग द ओल्ड के इस खूबसूरत से कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके करियर और आपकी मनी के बारे में हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस कार्ड का मैसेज है, देयर इज़ अ चेंज कमिंग योर वे, कल्टिवेट अ सेंस ऑफ एडवेंचर सो यू विल बी एबल टू सी दीज न्यू प्रॉस्पेक्ट्स। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए पहला मैसेज यही है कि आपकी तरफ एक बदलाव आ रहा है। ओके, एक चेंज है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को एक नए साइकिल के लिए रेडी कर रहे हो, तभी आपने इस चीज़ को अट्रैक्ट किया है ना।
बदलाव तभी आ रहा है ना आपकी तरफ, क्योंकि आपने उसे अट्रैक्ट किया है। तो यस, आई थिंक अगर आप यहाँ पर किसी नए काम को लेकर या किसी नए आउटकम को लेकर होपफुल हैं, तो ये आपका साइन है यहाँ पर पाइल नंबर 1 कि वो चीज़ भी आपकी तरफ आ रही है। ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साइन इस वजह से भी है क्योंकि इसके ऊपर जो मेन स्टेटमेंट है, शेडिंग द ओल्ड। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ईजी नहीं होता। कुदरत में भी आप देख लीजिए, कोकून से बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस इजी नहीं होता, क्योंकि इसमें एक तो पेशेंस बहुत लगता है और ऊपर से जो हमारी अटैचमेंट होती है हमारे पुराने वर्जन के साथ, उसको भी एक चैलेंज किया जाता है। तो यस, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है आप रेडी हो और आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो और वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। तो ये कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। बेसिकली ये उस तरीके का कार्ड है। और मुझे एक चीज़ इससे ये भी समझ में आ रही है पाइल नंबर 1, पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग तैयारी करने के बावजूद भी या तैयार होने के बावजूद भी थोड़े से डगमगा जाते हो। उसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपकी जो कॉन्शियस रियलिटी है उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको कुछ पॉजिटिविटी नहीं दे रही, आपको कुछ बड़ा ऐसे ग्रीन लाइट नहीं दिखा रही और उसकी वजह से आप थोड़े से पैनिक अटैक आपको होने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपसे कहा जा रहा है, सो यू विल बी एबल टू सी कि जैसे आपको अपनी थर्ड आई के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी थर्ड आई वो देख सकती है, वो महसूस कर सकती है जो आपकी ये कॉन्शियस आइज नहीं देख सकती। क्योंकि कॉन्शियस आइज ना बहुत लिमिटेड चीज़ों को दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपटीशन बहुत बढ़ गया नाज, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है तो मेरा तो चांस ही नहीं है, क्योंकि कॉन्शियस आइज उस चीज़ को देख रही हैं। लेकिन थर्ड आई जो है वो आपको ईगो की एनर्जी से बाहर निकाल कर उस ऊर्जा को महसूस करने में आपकी मदद करेगी जो आप अपने लिए चाहते हो, आपकी खुद की रियलिटी, राइट। और इस कार्ड का तो मैसेज यही है कि जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आपकी तरफ, वो बदलाव आ रहा है आपकी तरफ। सो यस, अपने थर्ड आई पर काम कीजिए पाइल नंबर 1। ये भी एक मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप बीज मंत्र मिल जाएगा ऑनलाइन आपको यूट्यूब में, आप उसका बीज मंत्र कर सकते हैं और होपफुल रहिए। ट्रस्ट मी, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, दूसरा कार्ड है यहाँ पर चाइल्ड लाइक डिवोशन नंबर 50। यू आर अ मल्टी टैलेंटेड कॉम्प्लेक्स अ बीइंग, एम्ब्रेस एंड लव हु यू आर। ऑल राइट, तो यहाँ पर एक चीज़ जो हाईलाइट की जा रही है आपके बारे में वो है कि आप एक कॉम्प्लेक्स बीइंग हो। कॉम्प्लेक्स बीइंग होने के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में हो सकता है कि आपको ज़्यादातर लोग ना समझें, क्योंकि शायद वो सरफेस लेवल की बातें करते हैं और उसी ढंग से आपको वो पढ़ने की, समझने की भी कोशिश करते हैं और उसमें फिर वो चूक जाते हैं और आपको फिर हर्ट होता होगा कि ये सबको समझ रहे हैं लेकिन मुझे क्यों नहीं समझ रहे। पर इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर इंसान हमको समझे। हम सभी की चेतना अलग अलग ढंग से काम करती है। तो आप एक कॉम्प्लेक्स बीइंग हैं और आपको इस फैक्ट के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होने को कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो है चाइल्ड लाइक डिवोशन, चाइल्ड लाइक एनर्जी। बच्चों को देख लीजिए आप, बच्चे कैसे हैं, जन्म मरण हर चीज़ में, हर सिचुएशन में वो एक जैसे ही रहते हैं। किसी का घर में जन्म हो गया तब भी वो आंगन में खेल रहे होते हैं, जब कोई तारा बन गया तब भी वो आंगन में खेल रहे होते हैं। वो चाइल्ड लाइक एनर्जी, वो बेपरवाही। तो आपको इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि आपको ये सर्व करेगी इस नए साइकिल में। पाइल नंबर 1, ये बेपरवाही से कि बात बात को दिल पे ले जाना कि उसने मुझे नहीं समझा, मैं डिसअपॉइंट हो गया। अगर आपके स्वभाव में ये चीज़ मौजूद है, इससे बाहर निकलिए और बेपरवाही में आना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर लोग नहीं समझेंगे। मैं आपको अभी बता रही हूँ ये बात, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बीइंग लिखा हुआ है आपके बारे में। ओके, सो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना सीखिए। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं, अगर किसी ने आपको ये मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की है कि तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, तुम दुनिया के जैसे नहीं चलते, और आप उससे थोड़े से आहत होकर आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की, वो मत कीजिए। आपको स्टॉप करने को कहा जा रहा है कि नो, आप जैसे हो खुद को आप एम्ब्रेस कीजिए, खुद को आप प्यार दीजिए, क्योंकि आप जैसे हो ना, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लिए भी इस दुनिया में एक स्पेस है जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सको। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं अपने यूनिक ब्लूप्रिंट को। ओके,
आपका जो अगला कार्ड है यहाँ पर वो है ब्लेंड इनटू द एनवायरनमेंट, नंबर 36। यू हैव मैनी स्किल्स। सी, यहाँ पर भी मल्टी टैलेंट्स की बात हो रही है और यहाँ पर भी स्किल्स की बात हो रही है। तो ऐसा लगता है पाइल नंबर 1, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि जो आपके बचपन के टैलेंट्स रहे हैं, जो आपकी हॉबीज़ रही हैं, उनको आप करियर में बदल सकें, ऐसे थॉट्स भी लेकर आइए अपने दिमाग में, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्रांति सिद्ध हो सकती है आपके जीवन में। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है, कुछ लोगों का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है कि अगर अभी तक आप जिन चीज़ों को सिर्फ अपनी हॉबीज़ के रूप में गिन रहे थे, क्या पता वही आपका मेन करियर हो। तो सिर्फ सोचने की बात है कि अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो यस, वैसी अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करेंगी। ओके, you have many skills and can fit into any situation. Take time to assess what is going on around you and adapt accordingly. Okay, so ऐसा लग रहा है कि आपका जो इर्द गिर्द का environment भी है वो भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ आपके बारे में बता रहा है। अगर मान लीजिए कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं आप जहाँ पर आपको चीज़ें डैमेज कर रही हैं, आपको तकलीफ दे रही हैं, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? अगर आप उसी इन्वायरमेंट का अभी भी हिस्सा हो तो उससे आपको क्या पता चल रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ का भी गला घोंट रहे हो। वैसे ही मान लीजिए एक हैप्पी इन्वायरमेंट है जिसमें सब कुछ अच्छे से हो रहा है, आपका करियर भी आप अच्छे से उसमें परफॉर्म कर पा रहे हो, सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एक ऐसा सेफ प्लेस है जिसमें आप अपने टैलेंट्स को शेयर कर सकते हो। तो यस, जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है वो तो रिस्पॉन्स दे रहा है, बारी अब आपकी है कि आपका रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अडेप्ट कर पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर तय कर पाएंगे कि हाँ, मुझे इसी करियर पाथ के साथ आगे बढ़ना है, इसी जॉब के साथ आगे बढ़ना है, या फिर मुझे यहाँ पर स्पेस क्रिएट करनी है किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके, तो ये फैक्टर जिसमें आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, उसको देखिए। यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो वो गलत है, और अगर आप एक सेफ स्पेस में हो तो ये सही समय है अपने टैलेंट्स को शेयर करने का, अपनी हिडन एबिलिटीज़ को जाहिर करने का। अपनी अकॉर्डिंग इस मैसेज को आपको अपनी सिचुएशन में लगाना है, पाइल नंबर 1। तो अब हम देखते हैं कि आपके करियर और आपकी मनी को 2 मेजर आर्काना वो कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पर द एम्प्रेस, ब्यूटिफुल। कम ऑन। ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज हैं यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस, गॉडेस एनर्जी, नंबर 3 और नंबर 2। ओके, सो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके इस नए बदलाव में जब ये शुरू हो जाएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए ओवरवेलमिंग होगा ये नया चेंज। ओके, इसमें बड़ा रीज़न इस एनर्जी का भी हो सकता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का भी, या स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह लीजिए इसे, क्योंकि इसके बाद हम थोड़े से हिले हुए होते हैं, एकदम से हम ऐसे तंदुरुस्त नहीं हो जाते। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद धीरे धीरे या इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद धीरे हम थोड़े से नॉर्मल होना शुरू होते हैं। तो पॉसिबल है कि इस नए चेंज में बहुत ही उम्दा, बहुत ही माहिर जो लोग हों उनके साथ आपका उठना बैठना हो जाए, उनके साथ आपका आमना सामना हो। और क्योंकि ये लोग अपने फील्ड में बहुत माहिर होंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, आपको थोड़ा सा लग सकता है कि शायद आप इनफ नहीं हो, या फिर ये तो बड़े दिग्गज हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। वो थोड़े से सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हो आप, क्योंकि ऐसी ऊर्जा के सामने कोई भी थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस हो सकता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं टैरो की। एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस, डिवाइन फेमिनिन, द गॉडेस एनर्जी, इनके सामने तो बड़े पिघल जाते हैं। तो इनकेस आप ऐसे किसी संगति में आते हो जहाँ पर बहुत पावरफुल लोग हैं, आपको कहा जा रहा है उनसे नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस होने की जगह उनके अच्छाइयों को अडाप्ट करने की कोशिश कीजिए कि ये पर्सन पावरफुल है, तो ये पावरफुल बना कैसे है, ये कितना डेडिकेटेड है, ये कितना डिसिप्लिन रखता है, वो बने कैसे हैं, जो वो बन चुके हैं वो बने कैसे हैं। इस बात को अगर आप अहमियत देते हो अपने इस नए साइकिल में, ट्रस्ट मी, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी भी यही पोटेंशियल है कि आप भी इसी मुकाम तक पहुंच सकते हो।
अपने बॉस को एक बॉस के नज़र से तो देखना ही, बल्कि ये भी देखना कि वो बॉस बना कैसे, क्या उसने खूबियों का इस्तेमाल किया, कौन से डिसिप्लिन, किस 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 कितनी मेहनत लगाई है उसने यहाँ तक पहुँचने में, तो प्रोसेस को समझने की कोशिश करना, और तब ये चीज़ ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगी। ओके मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके नेक्स्ट साइकिल में पॉसिबल है कि कुछ लोग आपको ज़्यादा पुश करने की भी कोशिश करें, लेकिन ये नेगेटिव पुश नहीं लग रहा मुझे, ये नेगेटिव पुश नहीं है, ये बेसिकली वो पुश है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे बच्चे में ये काबिलियत है, तो मैं इसको थोड़ा सा पुश करूँगा कि ताकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो यस आई थिंक आप बहुत ही अच्छे लोगों की संगति में आने वाले हो अपने अपने नियर फ्यूचर में। पायल नंबर 1, ये वो लोग हैं जो सख्त हो सकते हैं, नो डाउट सख्त हो सकते हैं ये, लेकिन आपके भले के लिए सख्त होंगे, क्योंकि ये वो देख पा रहे हैं आपके भीतर जो आप नहीं देख पा रहे हो। दोनों ही बहुत साइकिक होती हैं, ये तो है ही इंट्यूशन की देवी, और इसके हाथ में भी क्रिस्टल बॉल है यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके काम में एक सेंस ऑफ पर्पस भी डेवलप होता हुआ, उसकी अवेयरनेस बढ़ती हुई भी मुझे नज़र आ रही है पायल नंबर 1, कि अपने छोटे से छोटे या बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को, काम को एक पर्पस के रूप में देखना कि ये कुछ मुझे सिखाएगा और मुझे इसमें अपना 100% देना है। इस तरीके से भी आपकी चेतना काम करने वाली है इस नए साइकिल में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। इससे ज़्यादा सुंदर क्या हो सकता है यहाँ पर। ओके नाउ लेट्स सी आपके करियर की मेन एनर्जी, और फिर हम फाइनेंसेस की भी देखेंगे, पैसे की, लेकिन पहले करियर की देखते हैं कि और क्या यहाँ पर बदलाव है। सो हमारे पास है यहाँ पर प्रिंस ऑफ डिस्क, जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो वी डू हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं तभी यहाँ पर बात कर रही थी कि कोई ना कोई टर्निंग इवेंट, कोई ना कुछ ऐसा पॉइंट आ सकता है आपके जीवन में जो आपके पूरे काम करने की ढंग को ही बदल के रखते हैं। और कुछ लोगों का ये सिर्फ आपका टैलेंट को, अपनी हॉबीज़ को अपने करियर में बदलना, ये कन्फर्मेशन है आपकी बेसिकली। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से नहीं क्योंकि ये बहुत सारे पैसे के बारे में बात करता है, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर इसका बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे टैरो सीखा है, आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो यस 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके मैं इन कार्ड्स को ऐसे रखना चाहूँगी क्योंकि ये 69 बन रहे हैं ऐसे। ओके एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स, नाइस। ओके एक मैसेज मैं कुछ ऐसा देने वाली हूँ पायल नंबर 1 जो शायद आपको सुनने में अच्छा ना लगे, बट वो चैनल हो रहा है तो मैं दे रही हूँ। ओके आपका जो ये करियर का बड़ा बदलाव है ना, ये अच्छा तो है, बहुत अच्छा है, आपके जीवन में प्रगति भी मैं आती हुई देख रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ना कुछ जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं आपके उनमें थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि आप इतने डिवोटेड हो जाएं इस करियर को लेकर, इस काम को लेके, कि आपके पास बाकी रिश्तों के लिए ज़्यादा समय ना हो। तो पॉसिबल है कि थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर असर पड़े इस काम की वजह से। ओके क्योंकि ये करियर अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि आप इसे खोना नहीं चाहेंगे, और दूसरी तरफ जो रिलेशनशिप्स भी हैं वो आपसे ज़्यादा मांगते हैं, आपकी ऊर्जा ज़्यादा मांगते हैं, तो उतना वो इम्बैलेंस हो जाता है ना ऊर्जाओं का। तो आई फील लाइक कि थोड़ा सा आप अपने आप को डिटैच करोगे और आप अपने करियर को अपना मेन फोकस बनाओगे। एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है। और अगर हम यहाँ पर ओवरऑल आपके करियर की बात करें, यस आप बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्यूटीफुल जर्नी में जाने वाले हो पायल नंबर 1, जिसमें सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि सोल लेवल पर भी आप कहोगे कि काम तो चाहे मैं ये 3D लेवल का कर रहा हूँ, लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी लगता है, जैसे इसमें एक पर्पस महसूस होता है मुझे नाज। तो यस वही 6 ऑफ पेंटिकल से मैं उस पर्पस की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग एक्चुअल में थोड़े से कुछ लोग थोड़े से यहाँ पर जेलस भी हो जाएं
फॉर सम रीज़न यहाँ पर मुझे जेलसी भी नज़र आ रही है कि आपके अपने ही थोड़े से आपसे अपने आप ही डिटैच हो जाएं, क्योंकि उनके भीतर भी ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ सकती है कि ये तो बड़ा बन गया, ये तो अब आगे निकल गया, तो हमारी एनर्जी इसके साथ मैच नहीं करती। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यस ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। पर्सनल लाइफ थोड़ी सी अफेक्ट होगी आपकी। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग अपने घर को या अपने वतन को छोड़कर भी किसी नई जगह पर जाएं। ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून उस चीज़ के बारे में भी बात करता है। बट येस ये नए करियर के चेंजेस की बात करें तो बहुत सारी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड रहना और अपने काम को पेंडिंग वर्क में नहीं डालना बल्कि उसे उसी वक्त करने की कोशिश करना, मुझे वो ऊर्जा लग रही है। और पैसा तो बहुत दिख रहा है, हालांकि हम पैसे के लिए अलग कार्ड्स देखेंगे, लेकिन मैं यहीं पर ही देख सकती हूँ पेंटिकल्स तो बहुत अच्छे हैं। टू ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि इस करियर की अपॉर्चुनिटी के बाद, इस बदलाव के बाद कुछ लोग यहाँ पर शादी के बंधन में भी बन सकते हैं, क्योंकि फिर आप वो उस पहलू में आ जाएंगे कि यस अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरा करियर सेट है। तो ये लॉन्ग टर्म करियर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर हैप्पी मनी है, ओल्ड मनी जिसको हम बोलते हैं, जो कि दूर तक चलती है, राइट। सो यस कुछ लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में, मैरिज में, इन सब चीज़ों में जाने वाले हैं इस करियर में बदलाव के बाद। तो इस चैप्टर का ये भी एक हिस्सा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को लैंड, जो धरती, जैसे ज़मीन जायदाद का जो करियर होता है, उसमें हाथ आजमाने को भी कहा जा रहा है, क्योंकि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, खास करके पार्टनरशिप में आप ज़मीन जायदाद का जो भी काम होता है, खेती बाड़ी भी हो सकती है, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आमदनी भी अच्छी है वहाँ पर। मुझे एक मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है पायल नंबर 1 आपके काम में। जैसे कोई कह रहे हैं कि जैसे किसी के पास अपनी गाड़ी है और उसका उसका खर्चा आप देख रहा है, बाकी चीज़ों में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मैं बड़ा हो गया या मैं बड़ी हो गई, कि हाँ मेरा भी कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी भी, और मुझे भी अपना यहाँ पर योगदान देना है। तो पॉसिबल है कि इस करियर अपॉर्चुनिटी या इस करियर चेंज की वजह से आप घर में भी पैसा देना शुरू करें, आप इतने काबिल बन जाएं कि हाँ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो ये बहुत बहुत सी सुंदर बदलाव है, बहुत ही सुंदर बदलाव। लेट्स सी आपके मनी के बारे में हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या गाइडेंस मिलती है। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, we have 3 of pentacles and we have 4 of wands. डेफिनेटली आपके चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट में मुझे एक बैलेंस दिख रहा है पायल नंबर 1। अगर अभी तक आप सेव नहीं कर पा रहे थे और चेक टू चेक पर ही आपका चल रहा था पूरा महीने का खर्चा, आई थिंक अब आप सेव कर पाओगे। मुझे फॉर सम रीज़न ये अगले 5 महीनों की एनर्जी लग रही है यहाँ पर। हालांकि मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे ओपन ही रखना चाहती थी कि अगर टाइम चैनल हो गया तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज इस रीडिंग को हम ओपन रखेंगे। लेकिन आपके लिए 5 महीने चैनल हो रहे हैं। नेक्स्ट 5 मंथ्स में जैसे आप इतने काबिल बन जाओगे कि आप पैसे को सेव कर पाना और खर्चे भी निकाल पाना और अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ स्पेंड कर पाना, तो आपका सेविंग्स अकाउंट मुझे स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने माइंड को भी मनी के रिगार्डिंग ट्रेन करने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम उनके ऊपर भी पैसा खर्च देते हैं। तो आई फील लाइक कि आप अपनी जो हमारी ये जो चीज़ें ललचाती हैं हमें, आई थिंक आप उसको लेकर भी फाइट करने वाले हो, अपनी उस व्यवहार के उस पहलू को लेकर भी फाइट करने वाले हो, और उसकी वजह से आप बहुत पैसा सेव करोगे। एक्चुअल में आप पैसा ज़्यादा सेव कर रहे हो इन द फ्यूचर, और मनी तो आ भी रही है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो पैसे को लेकर काफ़ी एजुकेटेड हैं लोग,
जो पैसे को समझते हैं, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो टेक्निकलिटीज समझते हैं मनी की, मार्केट की। आई थिंक आपको ऐसे लोगों से भी कंसल्ट करने को कहा जा रहा है। मनी एजुकेशन, पैसे को लेकर जो एजुकेशन होती है उसको लेने को कहा जा रहा है आपको। और इससे एक मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके कोई अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ये आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है पायल नंबर 1, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान में लेकर आए। अगर आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है उनके बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ लगी हैं, कितना पैसा लगा है, वो पूरा रिकॉर्ड हो आपके पास, ताकि अगर इनमें से कुछ पैसे वापस निकालने हैं तो आप वो कर सकें। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मुझे उससे कुछ रिटर्न आती हुई नज़र आ रही है आपको, जैसे वो सही समय है आपके लिए वो रिटर्न लेने का। सो एक चीज़ उसका भी ध्यान रखिएगा। आपके लिए पार्टनरशिप बहुत हाईलाइट हो रही है, यहाँ पर 69 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो पार्टनरशिप करना इस पायल के लिए अच्छा है अगर आप बिजनेस में कुछ सोच रहे हैं। और अगर ये बिजनेस में ऑलरेडी पार्टनरशिप है आपकी, आई थिंक आप दोनों को ही काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है आने वाले समय में, बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारी ये पार्टनरशिप और बहुत सारे लेवल पर मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर ये करियर की सिर्फ पार्टनरशिप है तो हो सकता है कि कुछ लोग उसी करियर को अपनी पर्सनल पार्टनरशिप में भी बदल दें, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यस, ओवरऑल आपकी मनी बहुत अच्छी लग रही है। इस चीज़ की आप फाइट भी करोगे कि हाँ मैं बेफिजूली की खर्ची कहाँ पर कर रहा हूँ, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो यहाँ पे। ओके, आपकी जो फाइनल गाइडेंस है उसको भी देख लेते हैं। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, तो अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी है करियर को लेकर, पैसे को लेकर, आपसे कहा जा रहा है फाइट बैक। वो जो इनसिक्योरिटी है वो रियल नहीं है। जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो टेम्पररी हैं। आप सुन रहे हो मेरी बात को पायल नंबर 1, कि अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई सेटबैक आ गया, ये सब टेम्पररी हैं। इसको अपना पूरा सच समझ के हार मान के नहीं बैठ जाना। ओके, दूसरा है यहाँ पर नो यू आर लव्ड। दिस इज सो स्वीट। इट्स लाइक कि जैसे वो माँ नहीं कहती कि मेरा बेटा तो अच्छा ही है क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे अच्छे ही होते हैं, चाहे कितने नालायक ही क्यों ना हो बच्चे। तो ये वही चीज़ है कि नो मैटर व्हाट पायल नंबर 1, नो मैटर व्हाट आप अपने करियर में कहाँ पर हो, आप कितने इस एज में आकर कितने सक्सेसफुल होगे और बाकी कितने कोई ये चीज़ मायने नहीं रखती। इस स्पिरिट आपको ये कह रही है कि प्लीज़ इस बात को हमेशा याद रखो कि वो आपसे हमेशा प्यार करते हैं। कुदरत की जो नियामतें हैं उसके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपको कभी भी ऐसे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि ओ माय गॉश मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बदलाव आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है इस पायल के लिए कि आपको बहुत प्यार दे रही है ये जो कुदरत है, ये जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, कि नो मैटर व्हाट आप जहाँ पर भी जिस स्टेज में भी होंगे वो हमेशा आपको प्यार करेंगे और आपको वो कभी जज नहीं करेंगे। ओके, सो इससे खूबसूरत एंड नहीं हो सकता इस रीडिंग का, और मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करके। सो यस, पायल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट इस ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपके करियर और आपकी मनी के बारे में हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस कार्ड का जो मैसेज है वो है यू नाउ हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिजुविनेट एंड स्टार्ट अ न्यू, create with a new perspective or outlook. This card may also indicate abundance is on the horizon. Okay, interesting. क्योंकि पायल नंबर 1 में क्या था कि बदलाव आ रहा है। ओके, लेकिन इस पायल के लिए ये बात हो रही है कि बदलाव ऑलरेडी आ चुका है। और इन केस आपको ये लग रहा है कि नहीं नाज मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है, आई थिंक कुछ ही दिनों में आ सकता है ये बदलाव,
क्योंकि ये बात कर रहे हैं होराइजन की, ये किनारे पर ही है। ये जो भी चीज़ आप ढूंढने की अपने करियर में कोशिश कर रहे हो, चाहे वो मोर मनी है, चाहे वो अबंडेंस है, चाहे वो मन की शांति है, चाहे वो अच्छा करियर पाथ है, अच्छा इन्वायरमेंट है, जैसे ये बहुत आप उसके साथ करीब हो, ज़रा इंतज़ार नहीं है आपकी एनर्जी में। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, खास करके यही चीज़ की, दिस कार्ड में ऑल्सो इंडिकेट अबंडेंस इज ऑन दी होराइजन, कि किनारे पर अबंडेंस है। जैसे वो 6 ऑफ सोर्ट्स में होता है ना, कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर बढ़ रहे हो आप, क्योंकि जो दूसरा किनारा है उसमें शांति है, आपको पता है कि वहाँ पर एक बेटर लाइफ होगी। वैसे ही यही चीज़ है कि आपके लिए जो खजाना है उसमें कोई कमी नहीं है। इस चीज़ की क्या आप उस किनारे की तरफ जाना चाहते हो, क्या आप उस नए बदलाव की तरफ जाना चाहते हो। जैसे ये आपके बारे में ज़्यादा बात कर रहा है पाइल नंबर 2, ये कार्ड, कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स तो रखी हैं, तुम्हारे लिए पैसा तो रखा है, हैप्पी मनी तो रखी है, लेकिन क्या तुम उसकी तरफ बढ़ना भी चाहते हो। ये क्या है, ये किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, एक्शन के बारे में। क्या आप कहीं आलसी तो नहीं हो गए हैं, या फिर आप चीज़ों को कि बस हो रहा है तो हो रहा है, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसे एटीट्यूड में चले गए हैं। क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ से एक्शन, जैसे ये चीज़ें अलाइनमेंट में है, 5 यहाँ पर 5 स्टार की एनर्जी है कि आपके लिए तो पोर्टल खुला हुआ है, लेकिन क्या अगर आप ही नहीं एक्शन लोगे तो फिर चीज़ें अच्छी कैसे होंगी। सो यस, रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट, जो खत्म हो गया, या फिर जो जिसमें जिस चीज़ के जीवन में कमी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। रिप्लेस तो आपको ही करना पड़ेगा। रिप्लेस करना किसके साथ है, वो नियामत, वो अबंडेंस आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन उस अबंडेंस को उठाकर रखना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो इस कार्ड से पहला मैसेज यही है कि एक्शन लीजिए, एक्ट, उस ये यांग की एनर्जी में टैप इन कीजिए। यहां पर अनएक्सप्लेन्ड वंडर नंबर 44, मैजिकल, सी यहां पर भी मैजिकल शब्द लिखा हुआ है। मैजिकल ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स आर अकरिंग इन योर लाइफ, ऑल योर प्रेयर्स आर आंसर्ड नाउ। ये अपने आप में फिर से एक ब्यूटीफुल कार्ड है, क्योंकि ये बात करता है कि आपके जीवन में बहुत सारी साइंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स को कॉन्टिन्यूसली भेजा जा रहा है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि मेरी तो तकदीर ही खराब है और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ये जो मिरेकल जो आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, आप इनको भी नोटिस नहीं कर पाओगे। जैसे ये कार्ड सिर्फ यहाँ पर यही बताने को आए हैं कि नाज, इस पायल 2 के लाइफ में तो ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, इनको तो ग्रेटफुल होने की जरूरत है। मैं तो हैरान हूं कि ये कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ऑल योर प्रेयर्स आर आंसर्ड नाउ, फिर से वही बात है नाउ की। मुझे नहीं लगता कि इस पायल के लिए करियर में आप जो भी चाहते हो उसमें और आपकी ख्वाहिश में और आप में कोई दूरी है, जैसे बहुत करीब हो आप उस चीज़ के, इस चीज़ की आप खुद ही उसमें अगर ब्लॉकेज बन रहे हो तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा सकते हो तो आप नहीं जा रहे हो तो आपकी गलती है। किसी ने कोई पार्टनरशिप के लिए अगर आपको यहाँ पर कहा है तो अगर आप हाथ नहीं बढ़ा रहे हो, समझ नहीं रहे हो उस पार्टनरशिप के बारे में, तब आपकी प्रॉब्लम है। आपके पास कोई आइडिया है, आप कोई बिजनेस लॉन्च कर सकते हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है अगर आप नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर आपकी दुआ कबूल हो रही है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर इस कार्ड में। मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल की एक मेन दिक्कत जो मुझे समझ में आ रही है वो है अपने आप से ज़्यादा दूसरों के काम पर फोकस है आपका। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो कितना आगे बढ़ गया है, वो कितना आगे नहीं बढ़ा। विद द स्टार इस पायल में डेफिनेटली आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या ऐसी कला रखते हैं कि वो अपने ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है उसमें वो कुछ कर सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं, या फिर ऐसा कोई आइडिया है आपका। लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये काम जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं नाज, तो मैं पता नहीं कैसे सरवाइव करूँगा। इस चीज़ की एक्शन लो, क्या पता आप उनसे भी बड़े माहिर हों, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक सामने कैसे आएगी वो चीज़।
आपका तो नेक्स्ट चैप्टर मतलब अभी से ही स्टार्ट हो रहा है, पाइल नंबर 2। मैं सच में बहुत हैरान हूँ इन कार्ड्स को देख के। ओके, सो वी हैव इनर डिजायर्स, नंबर 7 बन रहा है यहाँ भी अलाइनमेंट। Set some intentions. You are entering a phase of plenty or may have a sudden windfall. Goals are within your grasp. Oh my gosh, किन लोगों ने इस फाइल को चूज किया है? पहले तो मुझे ये बताओ आप कौन हो भाई? इतनी अनगिनत अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं इसमें, मतलब मैं सच में बहुत हैरान हूँ। ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 2, क्योंकि ये तीनों कार्ड इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स जो होती हैं वो आपके जीवन में आ रही हैं। इस चीज़ की सेट सम इंटेंशंस। आपकी अपने जीवन को लेकर कैसी इंटेंशंस हैं? आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में चल रहे हो या फिर लिमिटेड माइंडसेट में चल रहे हो? अगर लिमिटेड में चल रहे हो, बाहर निकलो। यहाँ तो पूरा का पूरा मतलब खजाना है आपके लिए। यू आर एंटरिंग अ फेज ऑफ प्लेंटी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों, जिसमें एक से बढ़कर एक काम करने का आपको मौका मिले, अपनी कला को शेयर करने का मौका मिले। ये इस चीज़ में भी बात करता है कि कुछ लोगों, अगर आप स्टूडेंट हो खास करके, बेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना या एक्सेप्टेंस मिलना, स्कॉलरशिप भी हो सकती है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो यहाँ पर, तो अगर आप अपनी कला को शेयर करते हो, रातों रात सब्सक्राइबर काउंट आपका बढ़ जाना। और ये बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब्स जो होती हैं, IAS, IPS, मुझे ऐसी एनर्जी भी मिल रही है इस पाइल में। इस चीज के सब कुछ तो सामने है, तुम देख कहाँ रहे हो देख कहाँ रहे हो? गोल्स आर विद इन योर ग्रास्प। तो यहाँ भी वही बात है कि आपके सारे गोल्स की जो पकड़ है, आप उसमें बहुत पास में हो, वो दूर नहीं है। तो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं बनता इस फाइल के लिए। अगर गिव अप कर रहे हो ना, फॉर गॉड सेक, मैं कान मरोड़ दूंगी, प्लीज मत करना प्लीज। आप बहुत करीब हो अपने सपनों को पाने के। ओके, लेट्स सी जो मेजर आर्काना है जो आपकी एनर्जी को, आपके करियर को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑलराइट, नाइस। ओके, सो वी हैव द मैजिशियन कार्ड। ऐसा लग रहा है कि इस पायल के हाथ में बहुत पावर आने वाली है, बट फॉर सम रीजन वो एक किस्म की वार्निंग भी दे रहे हैं मुझे। शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले पावर क्या होती है, पावर को समझा नहीं है। शायद आप में से कुछ लोगों ने, यंग लोगों का पायल हो सकता है ये, कि एकदम से अगर हमारे हाथ में कभी कभी पावर या बहुत सारा पैसा आ जाता है तो कभी कभी हमें पता नहीं होता, अगर हमारी पहले ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो आई थिंक आपको मैं मेन मैसेज यही दूंगी कि अपने आप को एजुकेट कीजिए। ओके, अपने ऊपर अगर आपका अगर काबू है ना, तो आपके हाथ में जो भी चीज़ पकड़ा दी जाएगी आप उसको भी काबू में कर लोगे। अगर आपका खुद के ऊपर ही काबू नहीं है, पाइल नंबर 2, तो जो चीज़ आपके हाथ में देगी आप उसके साथ भी बेकाबू हो जाओगे। ओके, तो एक पावर, एक भीतर की जो ऊर्जा कि मैं खुद को चाहे किसी भी स्थिति में पाऊं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं बिखरूंगा नहीं, मैं भटकूंगा नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत होती हैं लाइफ में। तो अगर आप अपने आप को ट्रेन कर सकें वो बहुत अच्छा होगा। इस पाइल के लिए मेडिटेशन करना, या फिर आप कुंग फू वगैरह या कोई ऐसी ताई ची या कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रेगुलरली करना, खुद को ट्रेन करना, बॉडी को ट्रेन करना। किसी चैलेंजिंग आदत को अपनाने की भी कोशिश कर सकते हैं आप। उससे भी क्या होगा कि आपका खुद के ऊपर काबू आएगा। ओके, क्योंकि आपके करियर में मुझे पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि ये वार्निंग के रूप में वो मुझे कह रहे हैं, तो खतरे की भी बात है ना भाई। अगर आपका काम ही नहीं हुआ है अच्छे से, आपने एजुकेट ही नहीं किया है, तो पावर आई, आपको खराब की और चली गई, उसका क्या फायदा हुआ? पैसा आया, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और फिर चला गया, उसका क्या फायदा हुआ? तो इस स्थिति को अगर बचाना है तो अपने आप पर काम कीजिए, खुद पर काबू पाना शुरू कीजिए। अगर आपको एंग्जाइटी अटैक्स भी होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि मेरा तो मूड खराब हो गया ना, तो अब मैं बैठ के एक पूरा पैकेट चिप्स का खाऊंगा, इतनी सारी शुगर लूंगा, मतलब एक बहाने की वजह से आप अपने आप को अगर डैमेज कर रहे हो, तो इस चीज से ये पता चल रहा है कि आपका खुद के ऊपर काबू नहीं है। तो रातों रात अगर मिल गई यहां पर आपको इतनी पावर, तो आपकी तो मती मारी जाएगी। तो प्लीज इसे एक
यू नो रिमाइंडर के तौर पे लीजिए। पॉजिटिव अगर आप मतलब कि खुद पर आपका काबू है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर पाइल नंबर 2, क्योंकि आपकी पावर बढ़ रही है, आपका रुतबा बढ़ रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर घर भी बदलेगा। अगर आप एक छोटे घर में हो तो बड़े घर में जाना, इस करियर अपॉर्चुनिटी की वजह से, इस करियर में बदलाव की वजह से। और कुछ लोग एक्चुअल में डेस्टिन्ड हैं बड़े बंगलों में रहना या बड़े घर में रहना या बहुत ही लग्जरियस घर में रहना। आप मतलब डेस्टिन्ड हैं आपके करियर की वजह से। वो मुझे इससे एक मैसेज ये भी दे रहे हैं कि आपकी वजह से आपके घर वालों की स्थिति भी बदलना। आप अपने घर में शायद पहले ऐसे पर्सन साबित होंगे जिन्होंने इतनी सक्सेस हासिल करनी है, यू नो। तो यस, बिल्कुल ही बदल के रख देना काया को, एक साइकिल को, यू नो, एक सूरत बदल के रख देना किसी चीज़ की। तो पॉजिटिव भी है यहाँ पर एनर्जी कुछ लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड स्पेसिफिकली आपके करियर के बारे में, और फिर हम यहाँ पर आपकी मनी के बारे में भी देखेंगे। Okay, so we do have 9 of swords. Nice. We have 10 of pentacles. Wow, we have the sun card. Okay. यहाँ पर कुछ लोग फेमस होने वाले हैं। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग फेमस होने वाले हैं इस पाइल में। आप फेम के लिए बने हैं, आप मीडिया में तो ज़रूर आओगे। पाइल नंबर 2 लिखवा लो मुझसे, चाहे वो आप 1 बार आओ या 10 बार आओ या 100 बार आओ, वो आपकी किरत होगी, वो आपकी मेहनत होगी। लेकिन आप एक बार तो न्यूज़पेपर में या टीवी में, न्यूज़ में ज़रूर आने वाले हो, या फिर कोई आपको इंटरव्यू करेगा, आपकी कहानी के बारे में जानना। मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पे। उफ, ओके, वी हैव 3 of swords. ओके, वी डू हैव हर्मिट। अगर आप थोड़े से ऐसे पर्सन हो पाइल नंबर 2 जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है और यू नो पार्टीज, फन और थोड़ा सा जिम्मेदारियों की भी यू नो थोड़ी सी नासमझी है आप में अभी, चाहे वो आपकी उम्र की वजह से ही हो। आई थिंक एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी पर्सनालिटी में, एक बहुत बड़ा बदलाव है, और आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी अबंडेंस है, बहुत सारी खुशियां हैं। बट फॉर सम रीज़न आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जैसे किसी किस्म की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरोगे। कभी कभी कुछ लोग आते हैं हमारे जीवन में जो हमको कुछ सिखाने को, जगाने को आते हैं, यू नो। हम जो बचकानी एनर्जी में होते हैं उससे हमें बाहर निकाल कर मैच्योर करने को आते हैं। तो हर्मिट से वैसा ही लग रहा है यहाँ पर कि करियर में तो बहुत बुलंदगी है यहाँ पर आपके, पॉजिटिव आउटकम के साथ साथ यू नो पैसा भी बहुत अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आई थिंक इस नए करियर के साथ आप एक बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी चेंज से भी गुजरने वाले हो। वो कहते हैं ना कि किसी को हमको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं लेकिन हर चीज़ नहीं मिल सकती। तो क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी से बड़ी ब्लेसिंग्स हैं तो कुछ लिया भी जाएगा आपसे, ताकि फिर वो ऐसे ओवरवेलमिंग ना हो जाए आपके लिए। तो थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट की जाएगी, और ये डिवाइन इंटरवेंशन है। मेरे लिए ये किस्म की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। पॉसिबल है कि आप जो चीज़ें इंजॉय करते थे फन के लिहाज से, आप वो बिल्कुल ही करना छोड़ दें इस नए करियर के साथ, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की यू नो मेरे जीवन का एक पर्पस है। ये काम को मैंने चाहे मज़े के रूप में ही शुरू किया था नाज, लेकिन अब इसका जिम्मा है मेरे ऊपर। कोई ना कोई रियलिटी है जो आपको बहुत ऐसे टच करने वाली है, बहुत ही यू नो, और आपको पूरा हिला कर रखने वाली है। जैसे वो रॉक स्टार मूवी में भी था ना, रणबीर कपूर का, वो कैसे बचकाने से थे और एकदम से कैसे यू नो एक कला जागती है उनके भीतर। ये वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि कुछ लोग एक्चुअल में डिप्रेशन से बाहर आने वाले हैं।
अपने करियर को लेकर। अगर आपके करियर ने हमेशा आपको डिप्रेस रखा है, या फिर आपने कोई बुरा करियर चूज कर लिया, या फिर मन मार के आप काम कर रहे हो, आई थिंक कुछ लोग उससे बाहर आ रहे हैं डेफिनेटली। कुछ लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो काम आप मर मर के कर रहे थे वो काम अब आप नहीं करोगे, अब आप बेटर वर्क करने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्क है। ओके, पॉसिबल है कि कुछ लोग इंजीनियरिंग को छोड़कर यहाँ पर स्पिरिचुअल करियर पाथ को चूज कर लें। मुझे एक चीज यहाँ पर यह भी नजर आ रही है, हर्मिट बहुत टैलेंटेड होता है, खास करके टेक्निकल चीज़ों को लेकर हर्मिट की एनर्जी बहुत सुलझी हुई होती है। तो आर्किटेक्चर्स या इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, या फिर साइंटिस्ट हैं। आई थिंक आपका करियर चेंज है यहाँ पर, और स्पिरिचुअल करियर में आप जाने वाले हो। इनकेस आपका नहीं है मन करियर चेंज का, आई थिंक आपके काम को एक बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव हो सकता है आपका रूटीन वर्क। अगर आप एक वर्कहॉलिक हो, कॉन्टिन्यूसली बहुत सारा काम करते हो और छुट्टी नहीं ले रहे हो, फैमिली को समय नहीं दे रहे हो, आई थिंक आपको ये बदलने को कहा जा रहा है। अदरवाइज फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो परेशानी हो सकती है आपको। तो सिर्फ इसे एक रिमाइंडर के तौर पे लो, इसे ये मत देखो कि ये होगा ही होगा। आप अपने कर्मों से इस चीज़ को बदल सकते हैं, राइट? जो गलतियां कर रहे हैं वो मत कीजिए। और यस, यहाँ पर अच्छी ऊर्जा भी है। जैसे कुछ लोगों को रिट्रीट में जाने की ज़रूरत है, और इसी वजह से कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल करियर पाथ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पैसा तो आप कमा ही रहे हो, लेकिन आप खुद को भी हील करोगे और दूसरों को भी हील करोगे। और वो जो भाग रहे हो ना आप दगड़ 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 करियर में, उसमें स्लो डाउन हो पाओगे। लेट्स सी आपकी स्पेसिफिकली आपके मनी के बारे में हमें यहाँ क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, नाइस। वी हैव 2 of wands, okay, and we have Queen of Swords. आई थिंक आपके करियर आपकी मनी के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि आई थिंक आपकी मनी बस पड़ी है। आपकी मनी जैसे आप कमा रहे हो और आप उसे सेव कर रहे हो, कुछ उसके साथ कर नहीं रहे हो। तो आपको अपनी मनी को यूज करने को कहा जा रहा है। यूज करना इन द सेंस कि आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने लिए कोई ज्वेलरी बना सकते हो, किसी महंगी पेंटिंग में, या किसी महंगे कोई भी ऐसी महंगी चीज़ जो आगे चलकर जिसका जिससे और अच्छी रिटर्न मिल सके आपको, ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर कोई नया साइड बिजनेस भी उसके साथ शुरू कर सकते हो, लेकिन अपनी मनी को ऐसे पड़ा मत रहने दीजिए, क्योंकि फिर वो आपको कुछ रिटर्न तो देगी नहीं। तो आपकी मनी को आप बढ़ा सकते हो इस चीज़ की, उसके साथ कुछ कीजिए। ओके, अगर आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प मांग सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली हायर सेल्फ की एनर्जी मौजूद है यहाँ पर। तो ये किसी थर्ड पर्सन की भी हायर सेल्फ हो सकती है, कि मान लीजिए कि वो बहुत इंटेलिजेंट है पैसे को लेकर, कि कहाँ इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, तो वो आपको एजुकेट कर सकता है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि जो लोग आपके पैसे पर निर्भर हैं, पाइल नंबर 2, मतलब पैसा आप कमाते हो, खर्चते कोई और हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हैं, आई थिंक आपको उनको लेकर भी, उनके साथ भी बात करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपके पैसे को वेस्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं, बट आपको कहा जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा खर्चा कहाँ पर जा रहा है। क्वेश्चन करना, नॉट बिकॉज कि आप शक कर रहे हो, नहीं, लेकिन आपके खुद के दिमाग में क्लैरिटी हो कि भाई इतना पैसा कमाया और इतना पैसा इनको दिया, तो खर्चा कहाँ पर इन्होंने, ताकि अगर वो गलती कहीं कर रहे हैं तो आप उनको गाइड कर सको। ओके, तो एक मनी के इस पहलू को भी यहां पर आपको समझने को कहा जा रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जैसे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में भी हो, पाइल नंबर 2, की जितना आ रहा है इनफ है, लेकिन फिर से आपको कहा जा रहा है कि पूरा 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 समंदर है आपके सामने। अपने कंफर्ट से बाहर निकलो, आप और कमा सकते हो। हैप्पी मनी ओल्ड मनी में बदल सकते हो, एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हो, पैसा कमाकर आगे डोनेट कर सकते हो। तो अगर ऐसा माइंड सेट है आपका कि ज़्यादा पैसा कमाकर क्या करूँगा नाज, तो खुद के लिए नहीं कुछ करना है तो एटलीस्ट दूसरों के लिए कुछ कर लेना। लेकिन अगर आपको चूज किया गया है इतनी सारी अबंडेंस के लिए, तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हो उसे?
ओके आपके सामने पूरा दरिया है, पूरा ओशन है, जितना निकालोगे कम नहीं होगा। बेसिकली इस माइंडसेट में जाने की जरूरत है किसी को। यस, लेट्स सी आपकी फाइनल गाइडेंस। पाइल नंबर 2, वी हैव लीव द पास्ट बिहाइंड। माय गॉड, यहां भी पहला कार्ड था रिप्लेसिंग व्हाट वाज लॉस्ट। सो जो बीत गई सो बात गई। पास्ट में हार देखी है तो वो थोड़ी सच बन गया पूरा आपका। लीव द पास्ट बिहाइंड, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी एनर्जी भी है जिसमें आपने पास्ट में बहुत मेहनत लगाई लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, और ये आपकी कंफर्मेशन है कि आपके लिए कुछ नया करियर है, कोई नया डोर है, उसको खड़खड़ाइए, उसको खोलिए। इसके ऊपर माथा पीटने की जरूरत नहीं है। तो लीव, आप जो भी छोड़ सकते हैं अपने करियर में, इस एनर्जी को वहां पर आप लगा सकते हैं कि जो जिसको छोड़ा जा सकता है, लीव। ओके, हमारे पास है कूल योर इमोशंस। अगर आपको गुस्से की दिक्कत है पाइल नंबर 2, तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके करियर का ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन सकता है। आपको थोड़ा सा लोग मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हैं आपके गुस्से की वजह से। लोग ये कह सकते हैं कि अरे ये तो बड़ा नकचड़ा है, इसके साथ तो मुझे काम नहीं करना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका गुस्सा ना आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को भी ब्लॉक कर देता है। जब आप गुस्से में होते हो, आप वो नहीं होते जो आप सच में हो। तो ज़्यादा गुस्सा अगर हावी हो रहा है आपके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, इस पहलू के ऊपर काम कीजिए। इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं डेफिनेटली। बट यस, इस चीज़ को एडवाइस के रूप में लीजिए कि अगर मैं ये ठीक करता हूँ तो इसका मेरे करियर पर एक पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। सो या अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को देखिएगा। तो यस, पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एवरी स्टेप काउंट्स इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपके करियर और आपकी मनी के बारे में हमें यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस कार्ड का मैसेज है, देयर इज एन एडवांटेज इन टेकिंग थिंग्स स्लोली, ब्रीथ डीपली एंड फुली एज यू कंसिडर योर ऑप्शंस। ओके, पाइल नंबर 3, अगर आप अपने करियर में अपने आउटकम से ज़्यादा खुश नहीं हैं फिलहाल, या फिर कह लीजिए कि आपको सक्सेस मिलती तो है लेकिन शायद उतनी नहीं मिल रही जितनी आप इच्छा है आपकी, या फिर जितना आप सोचते हो, या फिर अगर आप बिजनेस में हैं तो उतनी अच्छी रिटर्न नहीं है जितना आप विचार कर रहे थे कि हाँ इतनी रिटर्न तो मुझे मिल ही जाएगी। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको डिसएडवांटेज लग रही है वो दरअसल आपकी एडवांटेज है। इस वक्त आपका जो करियर है वो उसको जल्दबाजी चाहिए नहीं, वो जल्दबाजी मांग ही नहीं रहा इस वक्त दरअसल चीज़ों को स्लोली, ताकि आप कोई भी यहाँ पर चीज़ को मिस ना कर जाएं, कोई भी इंफॉर्मेशन में चूक ना जाएं। कभी कभी इस वजह से जीवन में स्लो डाउन होने वाली एनर्जी अच्छी होती है। तो अगर आप ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हो ना, इट्स ओके, इसे बेसिकली अपनी ब्लेसिंग गिनिए आप, क्योंकि हो सकता है कि यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से अगर आपको अभी लग रहा है कि मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो क्या पता आपके पास 6 ऑप्शंस हों। लेकिन जब तक आप स्लो डाउन नहीं होगे, तब तक जो आप ऐसे हिले हुए हो वो थोड़ा सा स्थिरता में नहीं आएगा, तब तक ये 3 के 6 ऑप्शंस नहीं बनेंगे। तो अगर आपको एक्सपेंशन चाहिए अपने करियर में, ओके, और अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, इट्स ओके अगर अभी आपके करियर में यहाँ पर एक स्लो एनर्जी है, ये कोई हमेशा के लिए नहीं होने वाला, टेम्पररी है। और एक चीज़ ये भी जो मेन स्टेटमेंट है इसकी, एवरी स्टेप काउंट्स, आपका हर कदम मायने रखता है। आगे बढ़ने में हम अगर अपनी इतनी सी भी मेहनत लगाते हैं तो वो भी मायने रखती हैं। अमूमन कि बस हम आगे बढ़ते रहें और गिव अप ना करें। ओके, एक चीज़ मैं इससे ये भी देखना इससे एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आती है पाइल नंबर 3 कि आपको ना आपके सपनों पर भी विश्वास रखने को कहा जा रहा है।
ओके क्योंकि आपके सपने कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक दिन आप बहुत अच्छे से मन लगाकर काम कर पा रहे हो, फिर दूसरे दिन शायद आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि शायद ऐसा ही कुछ गोल हो सकता है आपका, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सा, कभी कभी कुछ अच्छे दिन, कभी कभी कुछ थोड़े से चैलेंजिंग दिन। इट्स ओके, इट्स ओके। अपने सपनों पर फिर भी विश्वास रखिए, और अगर आप किसी दिन अपना 100% नहीं भी दे पाए, इट्स ओके, 60% भी दे दोगे तो वो भी इनफ है। इस चीज़ की आगे बढ़ते रहो, मेन मैसेज है आपके लिए, आगे बढ़ते रहो। ओके यहाँ पर जो अगला मैसेज है आपका ब्यूटिफुल, ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है। लेट योर पर्सनैलिटी शाइन, यू हैव समथिंग नो वन else has that makes you who you are। so नंबर 33 मास्टर नंबर, कुछ लोगों का ये लाइफ पैथ नंबर भी हो सकता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास वो है जो दूसरों के पास नहीं है। कोई ना कोई ऐसी खूबी, कोई ना कोई ऐसी कला जो अपने आप में वन ऑफ काइंड होती है, यूनिक होती है। तो आपको आपकी इस कला को यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है इस वक्त आपके करियर में। इस पहलू को आपको समझने की जरूरत है। ओके, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स एंड अलाउ योर यूनिकनेस टू शाइन थ्रू। तो आपके ब्लॉकेजेस का मेन रीजन है कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन में चले जाते हो कि नाज वो तो आगे बढ़ गया, उसने तो गाड़ी तक ले ली है, उसका तो ये घर बन गया, उसके तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे कोई भी रीजन है आपका, फॉर गॉड सेक कंपैरिजन की एनर्जी में मत जाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी ये जो यूनिकनेस है वो छुप जाती है, वो कहीं पर्दे के पीछे चली जाती है। और यही वो तो यूनिक एनर्जी है आपकी जो बेसिकली और यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि हम जैसे होते हैं हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप कंपैरिजन की एनर्जी में होंगे तो आप ऐसी ही ऊर्जा जिसमें कंपटीशन बहुत है, जिसमें जेलसी बहुत है, आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो यस, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कीजिए ताकि यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सके। ओके, और आपका फाइनल कार्ड ब्यूटिफुल, बैक ऑन टास्क नंबर 39। बी श्योर यू आर यूजिंग योर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मुझे एक मैसेज, चैनल मैसेज मिल रहा है इससे, आप में से कुछ लोगों को अगर आपकी जॉब चली गई थी किसी भी कारणवश, आई थिंक आपके जॉब वाले आपको दोबारा कॉल करने वाले हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर में उसी जॉब जो आपको बहुत पसंद थी और आपके हाथों से कहीं छूट गई, निकल गई, उसी जॉब पर आप वापस जाने वाले हो, और आप एक बहुत किसी आपको आपके शायद बॉस पसंद बहुत करते थे, आपके काम से बहुत खुश थे, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है आपको वापस बुलाने का। ओके, तो आप अपने आप में बहुत प्राउड और बहुत अच्छा महसूस करोगे। सो इसके ऊपर एक जो मैसेज लिखा हुआ है कि अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। पहला मैसेज ये है, यू माइट कंसिडर रिव्यूइंग योर गोल्स, योर स्केड्यूल और अ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। ओके, ऑल कुड यूज सम फाइन ट्यूनिंग। ऑल राइट, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल माइंड जो है आपका, जिसमें हम कहते हैं कि अच्छा नेक्स्ट 3 मंथ्स में मेरा ये गोल है, इतनी मैं मेहनत कर सकता हूँ और इतना मुझे मिल सकता है। तो प्रैक्टिकल माइंड के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल गोल्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो रहे हो, वो ख्याली पुलाव बना रहे हो, तो उस ऊर्जा से बाहर आओ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी टाइम भी वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। पाइल नंबर 3, तो टाइम ना वेस्ट हो और आप हर्ट भी ना हो इमोशनली। शायद यही रीज़न है कि अभी आपको उतनी रिटर्न नहीं मिल रही है जितना आप सोच रहे थे, क्योंकि शायद आपने ज़रूरत से ज़्यादा रिटर्न का सोच लिया। राइट, सो प्रैक्टिकल रहना इस पाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पाइल का मेन काम है दिमाग का, क्योंकि जैसे यहाँ पर भी जो कंपैरिजन है वो आपके दिमाग को प्रभावित कर रहा है, और ये भी माइंड गेम है कि पॉसिबल है कि हाँ जीवन में कभी कुछ अच्छे दिन आएंगे, कभी कुछ बुरे दिन आएंगे। इस चीज़ की मेरा माइंड सेट है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। तो माइंड पर काम कीजिए अपने, पाइल नंबर 3। और आपके जो गोल भी हैं उसमें नया प्लान ऐड करना या नया स्केड्यूल फॉलो करना। ओके, स्ट्रैटेजी बदलिए अपनी, इस बारे में भी आपसे कहा जा रहा है। ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं, इट्स जस्ट फाइन ट्यूनिंग, कुछ छोटे मोटे बदलाव जो एक्चुअल में बड़े बदलाव को लेकर आने में सक्षम होते हैं, तो वो कीजिए यहाँ पर। नाउ लेट्स सी जो मेजर आर्काना आपकी लाइफ के आपके करियर को और आपकी मनी को इन्फ्लुएंस करेंगे। वी हैव द सन कार्ड एंड वी हैव द हायरोफेंट। इंटरेस्टिंग, आपकी रूट्स, आपकी फैमिली,
आई थिंक आपके करियर पर आपकी फैमिली का बहुत बड़ा प्रभाव है। कुछ लोग डेफिनेटली अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उनको खुशी देना चाहते हैं, उनको प्राउड करवाना चाहते हैं, या फिर उन्हीं का जो करियर है उसी करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर है तो यस, आपके लिए कंफर्मेशन है कि आपको वो बढ़ना चाहिए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके करियर में आपके फैमिली बहुत बड़ा डिसीजन लेगी। ये भी एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करेगी। पाइल नंबर 3, फिर चाहे आप अभी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, जो आपका परिवार है, वो आपके करियर को प्रभावित करेगा इन फ्यूचर। ओके, और कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है उसको नेगेटिव तरीके से मत देखिए, क्योंकि सन से पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव बदलाव है। हो सकता है कि परेशानी की वजह से आप अभी शायद सही फैसले लेने की मानसिकता में ना हो, तो अपने फैमिली मेंबर से भी जुड़ सकते हैं आप, और वो आपको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके घर में ही गाइडेंस बैठी है, घर में ही गाइडेंस है आपके लिए, आपको कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज हो जाती है पाइल नंबर 3, अगर घर में ही हमारे पास सपोर्ट हो, घर में ही हमें समझने वाला, गाइड करने वाला कोई हो, तो डर चिंता ही नहीं है किसी बात की, राइट। सो अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कीजिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों का आपकी शादी, आपका स्पाउस या आपके बच्चे, आपका ये करियर चेंज जो है ये आपके बच्चों पर और आपके स्पाउस पर भी असर डालेगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो भी असर है ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर सन और हायरोफेंट की एनर्जी है। तो आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, आप अपने फैमिली को भी यहाँ पर एक मौका दे रहे हो बदलाव का, बदलने का। पॉसिबल है कि वो आपके साथ ट्रैवल भी करें। आपके करियर चेंज में कोई ट्रैवल भी हो सकती है पाइल नंबर 3 इन फ्यूचर। कुछ लोग यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में डेफिनेटली जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेडिशनल जो स्कूल कॉलेजेस में हम टीचर्स की बात करते हैं सिर्फ वही हो, ये लाइफ कोचिंग हो सकती है। ये अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, कोई रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, तो उसमें टीच करना, लोगों को ट्रेन करना, जो काम आपको आता है उनको सिखाना। कुछ लोग ऐसे इन्फ्लुएंस से भी गुजरेंगे यहाँ पर। और अगर आप किसी कंपटीशन का भी हिस्सा है पाइल नंबर 3, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि ये पढ़ाई की भी एनर्जी होती है, आई थिंक आप उसमें उभर के आने वाले हो, उसमें आप जैसे बहुत अच्छा रैंक लेकर आने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि सन माने बहुत ही ब्राइट एनर्जी और ये पढ़ाई की है। कुछ लोगों को अपनी उत्तम हायर एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि ये हायर एजुकेशन को अगर आप अपने करियर में लेकर आते हैं तो उससे और इम्प्रूवमेंट आएगी। PhD लेवल का यहाँ पर कुछ करना, ओके, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बेसिकली हायर एजुकेशन, यस, हायर एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पर सोचना चाहिए। ओके, लेट्स सी आपके जो टैरो कार्ड्स हैं यहाँ पर, वो हमें स्पेसिफिकली आपके करियर के बारे में क्या बताते हैं। फिर हम आपकी मनी के बारे में भी देखेंगे। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, वी हैव एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, अगर आपको अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल में जाना है पाइल नंबर 3, तो आपको हायर एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर फिर से घोंसला है, रूट्स, यस, अगर आपको लीडरशिप रोल में जाना है, किसी किस्म की ट्रेनिंग या किसी किस्म का कोई पढ़ाई जो है जिसमें आपका समय लगे, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप रोल है तो सही आपके लिए। Okay, we have Princess of Pentacles. Beautiful. We have Ace of Pentacles. Trust me, मैं सोच ही रही थी कि ये कार्ड आया क्यों नहीं। हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं और Ace of Pentacles का कार्ड नहीं आया, बट sure, Ace of Pentacles और Page of Pentacles। तो आपके करियर में मैं न्यू करियर तो ज़रूर देख रही हूँ पाइल नंबर 3। अगर आपकी इच्छा है नए करियर की, कि आप जो काम कर रहे हो उससे खुश नहीं हो बिल्कुल भी,
डेफिनेटली एक पोर्टल है यहाँ पर नए करियर का, बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग। और जैसे ये किसी ने मैनिफेस्ट किया हो, यहाँ पर जैसे वो मैजिक वॉन्ड से जैसे वो ऐसे मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई एफर्मेशन, कोई रिचुअल, कोई प्रेयर की है, तो ये आपके लिए एक संकेत है कि आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने करियर को बदलने की। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो कि प्रिंसेस ऑफ डिस्क की एनर्जी है। फिर से यहाँ पर स्टूडेंट नेचर, स्टूडेंट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। सीखने की ज़रूरत है इस पाल को, लर्निंग एनर्जी में जाने की ज़रूरत। कुछ सीखिए, कुछ जानिए। पढ़ाई है तो पढ़ाई कीजिए, कोई कोर्स है तो कोर्स कीजिए, कोई टेक्निकल वर्क है तो सीखिए, लेकिन पहले आपको यहाँ पर परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। उसी के बाद यहाँ पर ये लीडरशिप रोल भी है, बहुत सारी अबंडेंस भी है यहाँ पर आपके लिए। ऐशो आराम में वृद्धि होना, कि जो छोटी छोटी चीज़ें आप करने के बारे में सोचते हैं लेकिन शायद आपका करियर अलाउ नहीं करता, क्योंकि बहुत टाइट स्केड्यूल होता है आपका। आप कहीं बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकते या फिर कहीं घूमने नहीं जा सकते। अगर ऐसी एनर्जी में है, आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड, कुछ और सीखना, कुछ और पढ़ना अपने करियर के बारे में, उसके बारे में सोचें, क्योंकि इससे ना पावर आएगी आपके हाथ में। आप अपना स्केड्यूल खुद बना पाओगे। कुछ लोगों के लिए घर से काम करना भी हो सकता है। घोंसला है ना यहाँ पर, तो घर में अपना बॉस बन के रहना, तो घर से काम करना, अपना प्लान, अपना स्केड्यूल खुद रेडी करना, मुझे एक हफ्ते में कितने घंटे काम करना है, ये पावर आपके हाथ में आ सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स से आपसे कहा जा रहा है कि अपने करियर में ना लिमिटेड मत सोचिए। पहली बात, ये आपके पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की एनर्जी है ऐसे कि आप जिन लोगों से अतीत में मिले हैं शायद वो बहुत ही लिमिटेड रहे हैं, बस जितना कमा लिया, खर्चा निकाल लिया, दैट्स इट। या शायद आपके खुद के परिवार की भी ऊर्जा हो सकती है, पेरेंट्स की। कभी कभी हम ऐसे लिमिटेड माइंडसेट में होते हैं कि बस जितना कमा लिया बस इतना इनफ है, ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि पैसा बीमारियों को लेकर आता है, पैसा विकारों को लेकर आता है, पैसा ईवल है, ऐसे माइंड सेट होते हैं। पर आई थिंक आपको कहा जा रहा है इस पर अपनी सोच लगाओ। ओके, अपनी सोच लगाओ, अपनी दुनिया खुद लिखो, अपनी कहानी खुद लिखो, बेसिकली अपनी दुनिया खुद बसाओ। तो अगर आप पास्ट का कोई नेगेटिव थॉट भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है आपका करियर, उसके अगर आप चंगुल से बाहर निकाल सकते हो तो तब भी यहां पर एक न्यू बिगिनिंग लेकर आई जा सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोग यहाँ पर झिझक रहे हैं आगे बढ़ने में, कि मैं ये करूं, मैं यहाँ पढ़ने जाऊं, बाहर जाऊं, घूमने जाऊं, या फिर ये बिजनेस करूं, और आप झिझक रहे हो। और आपसे कहा जा रहा है कि झिझको मत, क्योंकि इस एनर्जी में बहुत अबंडेंस है। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करने की या आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, क्योंकि 2 के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है, जो कि एक एक्सपेंशन की एनर्जी के बारे में बात करता है। तो आपको एक्शन लेना चाहिए, झिझकिए मत किसी चीज़ को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को अपनी मम्मा के साथ भी जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको खास करके ऐसा लगता है कि आपके जो आप करना चाहते हो उसे घर में कोई नहीं समझेगा, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी मम्मा ज़रूर समझेंगे। आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी मैजिक चल सकता है, वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके बिहाफ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, कभी कभी माँ की ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो गर्भ की ऊर्जा होती है ना, फेमिनिन एनर्जी। तो यस, आपको अपनी मम्मा के साथ अपने सपने शेयर करना चाहिए। ओके, एक मैसेज ये भी है आपके लिए। इस पायल के लिए स्पेसिफिकली बर्ड्स के साथ काम करना बताया जा रहा है। बर्ड्स के साथ जिनके फेदर्स होते हैं, बटरफ्लाइज भी हो सकती हैं ये। बर्ड हाउस बनाइए पायल नंबर 3, उससे भी मैं एक अलाइनमेंट वाली एनर्जी आपके जीवन में आती हुई देख रही हूँ। खास करके फ्रीडम, अगर ये पायल फ्रीडम चाहता है किसी किस्म की करियर में, आई थिंक वो बर्ड कॉन्शियसनेस से आपकी वो अलाइनमेंट जुड़ेगी यहाँ पर। लेट्स सी स्पेसिफिकली आपके मनी के बारे में हमें यहाँ क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके, सो वी हैव द हैंगमैन, इंटरेस्टिंग, द लवर्स, दूसरा मेजर आर्काना है ये। ओ माय गॉश, ओके, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तीसरा मेजर आर्काना। आई थिंक ये इकलौता पायल है जिसके तीनों ही कार्ड यहाँ पर मेजर आर्काना में आए हैं।
ओके, इन तीनों कार्ड्स की अगर मेन थीम की बात करें, बदलाव आना समझने देखने के नज़रिए में, क्योंकि ये मनी के बारे में हम रीड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मनी को देखने का नज़रिया बदलेगा। आपका मनी को देखने का नज़रिया बदलेगा। जैसे मनी के नज़रिए में हीलिंग आ रही है, यहाँ पर भी हीलिंग है, यहाँ पर एंजेलिक हीलिंग है, और ये बेसिकली डेस्टिनी, गुड कर्मा के बारे में बात करता है, नए चैप्टर के बारे में बात करता है। यस, मनी को अगर आप बहुत कि मेरे पास पैसा कम है या मेरे पास पैसा नहीं टिकता, एक किस्म की रेजिस्टेंस है आपकी मनी कॉन्शियसनेस में, आई थिंक उसमें हीलिंग आ रही है। आप धीरे 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 उस अटैचमेंट को थोड़ा कम कर रहे हो। आप अब अपने बिल को देखकर ऐसे डर नहीं जाओगे कि ओ माय गॉश बिल आ गया, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, आप जैसे आप कहोगे कि यस, मेहनत करो, पैसे कमाओ और अपनी जिम्मेदारियों को देखो। मुझे हर बिल से डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसी एनर्जी है यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर रिवील करने को भी कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाल में लक्ष्मी की एनर्जी मौजूद है। मतलब आप जैसे लक्ष्मी का अंश कैरी करते हो, तो जितना आप अपना ध्यान रखोगे अपनी खूबसूरती का, अपने आप को अच्छा अपने आप के लिए अच्छा खाना अच्छे से कपड़े पहनना, सज सवर के रहना, फिर चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, जिस तरीके से भी। लेकिन जैसे आप खुद लक्ष्मी हो, मैं अगेन यहाँ पर जेंडर की बात नहीं कर रही कि लक्ष्मी माने की औरत, नहीं, एक लक्ष्मी कॉन्शियसनेस माने कि आप में वो अंश है। तो जितना आप अपना ध्यान रखोगे ना, पायल नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है, उतनी ही आपकी लक्ष्मी और बढ़ेगी, उतनी ही एनर्जी आप और अट्रैक्ट करोगे। तो कहीं मन मारा है ना आपने अगर अपना कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने क्योंकि पैसे बचाने हैं, अच्छा खाना नहीं खाना क्योंकि पैसे बचाने हैं। कभी कभी बाहर जाना भी अच्छी बात है। मैं नहीं कहती कि सातों के सातों दिन बाहर का खाना खाओ, लेकिन कभी कभी बाहर भी घूमने जाओ, कभी कभी खुद को रिलैक्स छुट्टी दो घर के खाने से। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सजना संवरना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एक नए मनी में एक नया साइकिल शुरू करेंगी। और मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी न्यू मनी जो है, जो नया पैसा आपके जीवन में आ रहा है, पायल नंबर 3, वो बहुत हीलिंग से भरा हुआ है, बहुत ही हीलिंग से, जिसे आप अच्छे अच्छे कामों में भी लगाओगे। अगर इस पायल का कुछ ऐसा भी दुख रहा है कि आपने जो पैसा कमाया वो शायद बहुत बीमारियों पर लगा, या फिर किसी किस्म की विपदा के ऊपर वो खर्च हुआ, किसी किस्म के कलेश को मिटाने में ख़त्म हुआ, आई थिंक कि आपको ये भी कहा जा रहा है कि अब से ना डोनेशंस करना शुरू कीजिए। अपने पैसे का कोई भाग निकालकर, जितनी आपकी क्षमता है उस भाग को किसी अच्छे इंटेंशन के साथ दान करना शुरू कीजिए। उससे भी बरकत आएगी आपकी, क्योंकि हीलिंग तो आ रही है आपकी मनी में। और अपनी हीलिंग के लिए अपनी मनी के लिए आपको बजटिंग करने को भी कहा जा रहा है। और फॉर सम रीजन ऐसा भी लग रहा है कि आपकी मनी मल्टीपल सोर्सेस से आ रही है इन द फ्यूचर। जैसे एक हिस्सा नहीं है जो पैसा सिर्फ जहां से आ रहा है, जैसे अलग अलग चीज़ों से। तो ये इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, आपका साइड हसल्स हो सकती है, या फिर आपके घर में ही कोई आपके साथ आपके साथ काम करने वाला है, तो अलग अलग जॉब्स भी हो सकती हैं ये। लेकिन जैसे एक बहुत अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग डायरेक्शन से पैसा आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आपसे कहा जा रहा है इसे वाइजली यूज़ कीजिएगा, और इसे वाइजली दर्ज करके रखिएगा कि हाँ, इतना पैसा आया है, इतना खर्चना है, इतना सेव करना है, और इतना डोनेट करना है। ओके, फाइनल गाइडेंस आपके लिए, फाइनल एडवाइस, टेक अ रियलिटी चेक। और ओह नाइस, वी हैव शाइन। शाइन माने कि अब आपको वो आसमान मिल रहा है, और सूरज से कहा जा रहा है कि शाइन। बादल चले गए, बारिश चली गई, तूफान चला गया, तो अब शाइन करो। सूरज का यही काम है ना। तो सूरज की ऊर्जा यहाँ भी है और यहाँ भी। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मैसेज को देते हुए पायल नंबर 3 कि आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके करियर में आपके दिन बदलने वाले हैं मेरी जान। जो चीज़ें आपको नामुमकिन सी लग रही थी, अब वो मुमकिन लगेंगी। खास करके इस कार्ड के साथ तो मतलब मेरे लिए कंफर्मेशन है, सन के बाद इस कार्ड का आना। जैसे आप खेत देख सकते हो, यहाँ पर सूरजमुखी के कितने सारी अबंडेंस से भरा हुआ खेत है, राइट। सो बेहतर से बेहतर सिचुएशंस को एक्सपेक्ट कीजिए अपने करियर में। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएंगे, आप मेहनत कर पाएंगे। आप अगर आप एक मेहनती पर्सन हो ना, बहुत है आपके लिए, बहुत है आपके लिए। टेक अ रियलिटी चेक से मैं एक छोटी सी एडवाइस ये भी देना चाहूँगी पायल नंबर 3, अगेन मेक श्योर कीजिए कि आप प्रैक्टिकल रहें। ओके आप जैसे एकदम से बादलों में ना चले जाएं और कुछ भी ख्याली पुलाव मत बनाएं। देखिए कि इतना समय है, इतनी मेरी स्ट्रेंथ है, इतना मैं काम लगा सकता हूँ और उससे अमूमन इतनी रिटर्न मुझे आ सकती है। अगर उससे थोड़ी सी कम भी आएगी कोई बात नहीं, चलेगा। मुझे विश्वास है कि कभी कभी कुछ चीज़ें धीरे धीरे ही अपनी रफ्तार पकड़ती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए। यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinycreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके और इसी के साथ ये रीडिंग भी खत्म होती है। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।